गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल एमसीक्यू वाला में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज हमारी जो क्लास 12th की इंग्लिश लिटरेचर की चैप्टर फर्स्ट का जो हम क्वेश्चन आंसर चल रहा था, आज हम उसका पार्ट 4 लेकर आए हैं लॉन्ग आंसर का। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 3 में लॉन्ग आंसर का फर्स्ट पार्ट आ चुका है। उसके बाद और दो पार्ट जो बचे हुए में शॉर्ट आंसर हमने कवर कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज हम अपना चौथा क्वेश्चन देखते हैं लॉन्ग आंसर का कि what did the narrator notice in the locality where Mukesh lived? Question mark. What was the condition of Bengal's maker? ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उत्तर देखते हैं कि हिंदी का रहा है जहाँ पर मुकेश रहता था उस इलाके में कहानीकार ने क्या अवलोकन किया, चूड़ी बनाने वालों की वहाँ पर क्या हालत थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आंसर। वेयर मुकेश लिव्ड there the narrator noticed a lot of things of as children illegally working in the glass furnace with high temperature in degree cells without air and light, stinking choked lands with garbage past homes that remains houses with crumbling walls, wobbly doors, humans and animals living together, Mukesh's house with a half-built shack and many other miserable things. There, the narrator noticed that the condition of Bengal's maker was very pitiable. They were very poor even after having the lunch. There was no surety of dinner. The labor of Bengal's makers was very hard, whereas their income was too low that they were unable to send their children to the school. They were continuously fighting with poverty. ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी देखते हैं। जहाँ मुकेश रहता था वहाँ कहानीकार ने बहुत सारी बातें गौर की, जैसे बच्चे अवैधानिक रूप से बिना हवा और रोशनी वाली अंधेरी गंदी कोठरियों में ऊंचे तापमान वाली कांच की गर्म भट्टियों में काम कर रहे थे, कूड़े से अटी पड़ी बदबूदार गलियां, पुराने घर जो चटकी दीवारें, हिलते डुलते दरवाजों से खंडहर हो गए थे, मनुष्य और जानवर एक साथ रहते हुए मुकेश का अधबनी झोपड़ी वाला घर और बहुत सी दयनीय चीज़ें। वहाँ कहानीकार ने गौर किया कि चूड़ी बनाने वाले की हालत बहुत ही दयनीय है। वे बहुत गरीब थे, यहाँ तक कि दोपहर के भोजन के पश्चात रात के भोजन की कोई निश्चितता नहीं थी। चूड़ी बनाने वाले की मेहनत बहुत कठिन थी, जबकि उनकी आय बहुत ही कम थी कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने में असक्षम थे। वे गरीब से लगातार लड़ते आ रहे थे। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे हम पांचवा क्वेश्चन अपना देखते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? पांचवा क्वेश्चन कह रहा है हमारा every other house in Firozabad is engaged in glass industry. In every other yard there finds the spiral of bangles. Even then the makers remaining in miserable condition. What are the reason? Question mark. Spelling with the suggestion to overcome this situation. ठीक है फ्रेंड, चलिए आंसर इसका देखते हैं। हिंदी कह रहा है फिरोजाबाद में प्रत्येक दूसरा घर कांच उद्योग में लगा हुआ था। हर दूसरे आंगन में चूड़ियों के चक्र गुच्छे मिल जाते थे, फिर भी बनाने वाले दयनीय हालत में रहते थे। क्या कारण है? स्थिति से उभरने के सुझाव के साथ वर्णन कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आंसर देखते हैं। इन इंडिया फिरोजाबाद इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ द बैंगल्स। एवरी अदर हाउस इन फिरोजाबाद इज इंगेज इन ग्लास इंडस्ट्री। इन एवरी अदर यार्ड देयर फाइंड्स द स्पायरल ऑफ बैंगल्स outward and I knew what that these families always remain in miserable condition. The reason behind is are a lot in many ways in as since generation they have been engaged in only bangles making and not seen any other things never, so they are totally dependent on this trade. Whenever they think or effort for any other trade, they are stopped and hauled up by the police and other person like middlemen, sahukars, the keepers of law, the uh, bureau bureaucrats and the politicians. Their condition can only be reformed by the combined effort of Bengal maker and the government both. Their product should be given hallmark and kept free from taxes. They should be given opportunity to sell their product directly to the companies, and the mediators must be removed. Even the government can give subsidy and easy low interest loan to these
पुअर बेंगल मेकर्स। हिंदी देखते हैं फ्रेंड्स। हिंदी फ्रेंड, भारत में फिरोजाबाद चूड़ियों का सबसे बड़ा उत्पादक है। फिरोजाबाद में हर दूसरा घर कांच उद्योग में लगा हुआ है। हर दूसरे आंगन में चूड़ियों के चक गुच्छे मिल जाते हैं। परंतु क्या विडंबना है कि परिवार सदस्य दयनीय हालत में रहते हैं। इसके पीछे अनेक प्रकार के बहुत से कारण हैं। जैसे पीढ़ियों से वे केवल चूड़ी उत्पादन में ही लगे हुए हैं और कभी भी नहीं देखा है। अंत वे पूरी तरह इसी व्यापार पर निर्भर है। जब कभी वे किसी दूसरे व्यापार के लिए विचार अथवा प्रयास करते हैं, उन्हें रोक दिया जाता है तथा पुलिस एवं दूसरे लोग जैसे बिचौलिया, साहूकार, कानून के रखवाले, नौकरशाहों और राजनेताओं के द्वारा खदेड़ परेशान कर दिया जाता है। उनकी परिस्थितियों केवल स्वयं उनके वह सरकार के सामूहिक प्रयासों से ही सुधारी जा सकती है। उनके उत्पादों को हॉलमार्क, विश्वसनीयता व शुद्धता का चिन्ह दिया जाना चाहिए और करों से मुक्त कर रखना चाहिए। उन्हें कंपनियों को सीधे माल बेचने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए और बिचौलियों को हटा देना चाहिए। यहाँ तक कि सरकार उन गरीब चूड़ी बनाने वालों को छूट व आसान एवं कम ब्याज पर ऋण कर्ज दे सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर का। व्हाट इज द विस्कस सर्कल ऑफ मिडिल मैन, हाउ आर दे ट्रैप्ड सिंस द टाइम ऑफ देयर फोर फादर्स, कैन दे गेट ऑर्गेनाइज्ड इफ नॉट, व्हाई, एक्सप्लेन। दलालों का क्रूरतापूर्व चक्र क्या है? अपने पूर्वजों के समय से वे कैसे फंसे हुए हैं? क्या वे संगठित हो सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? व्याख्या कीजिए। आंसर देखते हैं। The viscous circle of middlemen is surely very viscous. Actually, whenever these bankers make a step out to come forward for any other work, they are hauled up and stopped by the policemen and sahukars, middlemen, the keepers of law, the bureaucrats, and the politicians. Whenever they even think of any other trade, their thinking and abilities are killed, and this viscous circle of a called gentlemen of society seems more powerful than a web spider. They have been trapped since the time of their forefathers due to the same reason, because the legacy is being transferred to every next generation, and due to this naturally failed and given legacy, the child accepts it very ordinarily. They can never be organized so easily because the middleman and the other not let them organize because of their own greedy and selfishness. These so-called important person of the society thinks only of themselves and do the fake promises showing the false sympathy. So their bangle makers reform remains a challenge for them as well as for government. चलिए हिंदी देखते हैं फ्रेंड्स। हिंदी का राय, दलालों का क्रूरतापूर्वक चक्र निश्चित ही बहुत क्रूर है। वास्तव में जब कभी चूड़ी बनाने वाले किसी दूसरे कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कदम बढ़ाते हैं, उन्हें पुलिस वाले, साहूकार, दलाल, कानून के रखवाले, नौकरशाहों तथा राजनेताओं के द्वारा खदेड़ कर रोक दिया जाता था। जब कभी वे केवल किसी दूसरे कार्य के बारे में सोच ही लेते, उनकी सोच और योग्यता का कत्ल हत्या कर दिया जाता और समाज के इन सभ्य पुरुष कहलाए जाने वाले महान भावों का यह क्रूरता चक्र मकड़ी के जाल से शक्तिशाली प्रतीत होता है। इन्हीं कारणों से उन्हें अनेक पूर्वजों के समय से फंसा रखा है, क्योंकि यह विरासत प्रत्येक अगली पीढ़ी की स्थानांतरित की जा रही है और इस प्राकृतिक रूप से समझी व प्रदान की गई है। क्योंकि गई विरासत के कारण बच्चा उसको बहुत ही प्राकृतिक रूप से स्वीकार कर लेता है। वे इतनी आसानी से कभी व्यवस्थित नहीं हो सकते, क्योंकि दलाल और दूसरे लोग उन्हें अपने लालच और स्वार्थ के कारण व्यवस्थित नहीं होने देते। ये समाज के हिंदी हमारा महत्वपूर्ण कहलाने वाले लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं और झूठी सांत्वना देने के साथ खोखले नकली वादे करते हैं। अंततः उनका चूड़ियाँ बनाने वाले का सुधार उनके साथ साथ सरकार के लिए एक चुनौती बना हुआ रह जाता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स, अगर चैनल अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर फर्स्ट का लास्ट हमारा क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर का। हाउ इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम द अदर बैंगल्स मेकर ऑफ फिरोजाबाद? फिरोजाबाद के अन्य चूड़ी विक्रेताओं से मुकेश कैसे भिन्न है? क्वेश्चन मार्क। मुकेश एटीट्यूड to his situation is different from that of his family because he is determined to become a car mechanic. His father, a bangle maker, could not do anything for his family except
teach them the art of making bangles. Mukesh is an ambitious person because he wants to breaking free from the viscous web of generation of families being involved in the bangles making. परिस्थिति वश मुकेश का रुख अपने परिवार से अलग था क्योंकि वह कार मैकेनिक बनने के लिए दृढ़ संकल्प था। मुकेश का पिता चूड़ी बनाने वाला था। वह अपने परिवार को चूड़ी बनाने की कला की शिक्षा के अलावा अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर सका था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे जिसकी हम एमसीक्यू टाइप के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद हम अपना दूसरा चैप्टर लेकर चलेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, ये सॉरी फ्रेंड्स, हमारा यह दूसरा चैप्टर था। मैं फर्स्ट बोल रहा था, ये हमारा दूसरा चैप्टर था लास्ट स्प्रिंग, पहला है द लास्ट लेसन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप पहला चैप्टर ना मानकर सेकेंड चैप्टर देखिएगा। ठीक है, वैसे आपको पता होगा, ये थोड़ा गलती हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स।